नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और सीटेट का प्रैक्टिस सेट ये 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ लिखा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो उपसर्ग देख लेंगे कि जो शब्द के पहले आते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है अपमान। तो अपमान में ऑप्शन ए है अव, उप, अति, अप। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप, अपमान। दुरावस्था, तो ऑप्शन ए है दुस, दुर, अव, दु। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर, दुरावस्था। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है परि, प्रा, परा, आ। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा सी ऑप्शन, परा। ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर। तो जहाँ पर संख्या का बोध हो, जहाँ पर वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो ये नवग्रह है, यानी कि नवग्रह, इसका मतलब हो गया माता पिता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नवग्रह। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, गुरमुखी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा देवनागरी में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वो ऑप्शन ए है 6, 5, 7, 4। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं ऑप्शन ए सही होगा 6। सर्वनाम का मतलब होता है, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व, धन, नाम। तो जहाँ पर सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है। अर्थात वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो स्थान पे जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह आदि, ये संज्ञाओं के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 6। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, तो ये कौन सा चिन्ह है? ये देख लीजिए आप। तो वो अल्प विराम, विस्मय बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो जो सही आंसर है वो है योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है ये योजक चिन्ह होता है। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। क्या वह सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और विशेषण है? तो ये हो जाएगा विशेषण का उदाहरण है। नया, पुराना, काला, गोरा, मीठा, खट्टा, ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए नीचे दिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इस यहाँ पर ऑप्शन है आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो जो सही शब्द है वो है आम्र, ये संस्कृत का शब्द लग रहा है। 10 नंबर में दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यह देशज शब्द होते हैं। तो इसमें है बैंक, अमीर, अग्नि, मोह। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे है पहला ऑप्शन दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा यामिनी, जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मनोरथ का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर ए है मनः धन रथ, बी है मन धन ओरथ, और सी है मनो धन रथ, और डी है मन धन रथ। तो जो सही होगा यह विसर्ग संधि है और यहाँ पर होगा मनः धन रथ। विद्यार्थी उदाहरण है। तो क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो सही ऑप्शन होगा 13 का वो है दीर्घ स्वर संधि। 14 नंबर देखेंगे, दिग्भ्रम उदाहरण है। तो यह विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यण स्वर संधि का? तो जो सही ऑप्शन है 14 का वो है व्यंजन संधि का। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक,
कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। तो हम जानते हैं कि कारकों को हमने याद किया है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ आदि। तो यहाँ पर कहाँ से कूदी है? छत से कूदी है। तो आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? 15 का डी, अपादान, अपादान से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। आप सब जानते हैं यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वरथ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, युधिष्ठिर। और मित्रों आप अपने कमेंट को जरूर कमेंट को इस डिस्क्रिप्शन में स्कोर करके बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं। शैव कहते हैं तो जो शक्ति की पूजा करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। चलिए 18 देखेंगे। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है जो बहुत बोलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। तो ये क्या है? क्या ये क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है? इनमें से कोई नहीं। तो जो 19 का सही आंसर हो क्रिया विशेषण है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 20 है, 20 का ए इसका अनुषांगिक सही है, और 21 का अंत्याक्षरी ये सही है बी नंबर, और 22 का सुषमा। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे। अभी हमने उपसर्ग देखा था, अब इसमें प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं। तो जैसे यहाँ घुमक्कड़ है तो घुमक्कड़ में ओड़ा, अक्कड़, अक, उ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 23 का अक्कड़ होगा। डिबिया तो 24 का या, आ, आई, ई। तो 24 का जो सही आंसर है वो डिबिया का मतलब इया। भिक्षुक तो भिक्षुक में ए है आ, उ, उक, अक। तो भिक्षुक उक आ रहा है ना, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा सही, भिक्षुक। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए है नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा नीरद। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, तो वो है दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रीय। तो जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जितेंद्रीय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं। 28 में लिखा है कि आह आप आ गए। वाक्य में आह शब्द है तो क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो है अव्यय। 29 में लिखा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पवन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन, पौधन अन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पोधन अन, पवन। तो ये थे मित्रों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।